1.111। अच्छा, अभी वीएनसी कनेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर देखो, लास्ट क्लास में जो तुम लोगों का एरर आ रहा था ना, वो एरर इसलिए था कि यहाँ पर मैंने इसको क्लासरूम में भी मेंशन किया था, तो जिसने देखा हो वो इनिशलाइजेशन का था यहाँ पर, कि हमारे पास यहाँ पर इनिशलाइजेशन नहीं हुई हुई थी, और उसको हम वहाँ पर जब लोड कर रहे थे तो वो होस्टिंग में हमें कोई लॉजिकल एरर नहीं बता रहा था। तो वो चीज़ एरर हमेशा उसका तरीका ये रखना कि जब भी तुम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर इसको सबसे पहले जैसे नॉर्मली क्रोम पे चलाते हो वैसे चला के देख लो, चेक कर लो पहले, फिर उसके बाद क्या करो, उसको बिल्ड वेब और होस्टिंग कर दो, ताकि वो तुम्हें एरर यहाँ पर लॉजिकली पता चल जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई अजीब सा एरर दे रहा था जो बिल्कुल रिलेट नहीं हो रहा था। तो वो चीज़ तुम्हें क्या होगी, वो एरर यहाँ टर्मिनल पे गेट हो जाएगा, बजाय इसके कि वहाँ पर होस्टिंग में है। तो वो एरर क्या था, वो एरर ये था कि तुम्हारी मेन फंक्शन में, मेन एंट्री पॉइंट में फायरबेस की इनिशियलाइजेशन नहीं हुई थी। सही, तो वो तुम लोगों ने किया है या नहीं किया? क्लासरूम पे मेरा डालने का मकसद था कि भाई उसको इम्प्लीमेंट कर लेते, लेकिन शायद नहीं किया होगा क्योंकि घर पे तो खुलता नहीं है तुम लोगों से। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज़ इनिशियलाइजेशन वाली लाजमी होती है मेन के एंट्री पॉइंट के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जो हम क्या कर रहे होते हैं, ऑप्शंस के अंदर मल्टीपल चीज़ें दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें फायरबेस ऑप्शंस के अंदर वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि वहाँ पर कॉल करवानी होती हैं। तो वो सब डिटेल्ड यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ हमें इसको क्या करना है, हमें डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस की क्लास को यहाँ पर कॉल करना है लाके मेन एंट्री पॉइंट में। तो यही चीज़ हमारे पास मिसिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास एडमिन लॉगिन में वो डायरेक्टली प्रॉपर लॉगिन नहीं हो पा रहा था। सही, वो तुम लोगों के पास यहाँ पर मिस हो गई, शायद मैंने समझाते हुए ये वाली चीज़ शो नहीं करी थी, नीचे वाली चीज़ शो करी थी बीच में। अच्छा, अब इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर देखो, हमने अब ये वाला काम तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ कि हमने जो यहाँ पर मेन फाइल बनाई थी वेब मेन डॉट डार्ट की, जिसके अंदर हमने स्विच का ऑप्शन रखा था, स्विच के अंदर हमने डिफरेंट क्या किए थे, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद थे, और उसके बिहाफ पे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपना डैशबोर्ड यहाँ मेंटेन कर रहे थे। तो यही चीज़ हमने देखी थी कि हम यहाँ पर एडमिन लॉगिन में इसको रीडायरेक्ट करेंगे अपनी वेब मेन वाली फ़ाइल को, ताकि यहाँ पर सारे हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हों। सही, तो ये चीज़ करनी है पहले तुमने, और इस चीज़ को करते हुए आगे तुम्हारे पास सारा पूरा प्रॉपर पैटर्न होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, उसके बाद जो सर्विसेज वाला काम आता है, क्योंकि यहाँ पर बारबर के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास होगी कि भाई हमारे डैशबोर्ड के अंदर एक क्लास है जहाँ पर हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम ऐड सर्विसेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, वो ऐड सर्विसेज वाला है। तो वो यहाँ पर ऐड सर्विसेज की कॉल होगी, क्लास बनेगी, और इसके अंदर सर्विस से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर कि भाई कोई कटिंग है या फिर तुम्हारे पास कोई और सर्विस है बारबर के हवाले से, वो यहाँ पर ऐड होगी, और इसकी यहाँ पर तुमने क्या बनानी होगी, इसमें यहाँ पर एक क्लास बनानी होगी जिसके अंदर पूरा ऐड सर्विसेज का काम करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे। और हर क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हर क्लास में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई यहाँ पर इसकी आईडी आनी चाहिए, कांस्टेंट आईडी होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे क्या करे, तुम्हारा साइड बार जो है वो इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हो और ओपन करे तुम्हारी इस फाइल को। अब देखो, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। अब ये चीज़ तुम्हें पता है कि कंट्रोलर के हवाले से बात हम समझ चुके हैं, फॉर्म की क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, नेम कंट्रोलर है, प्राइस कंट्रोलर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि भाई तुमने यहाँ पर दो लिस्ट बनाई हुई हैं, और वो किसके हवाले से, वो तुम्हारी इमेजेस के हवाले से। सही, तो यहाँ पर अब सर्विस है तो सर्विस में इमेज भी ऐड करनी है, तो इमेज ऐड करनी है, तो इमेज में क्या करना है, इमेज में हमारे पास देखो क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास हम लिस्ट बना रहे हैं दो, और वो कैसी लिस्ट है, एक है स्ट्रिंग की
और वो क्या है, इमेज बेस 64 लिस्ट, यानी कि जो तुम्हारी इमेज सेव होगी वो कैसी सेव होगी, वो तुम्हारे पास बेस 64 स्ट्रिंग में सेव होगी, वो ना कि ऐसे सेव होगी स्टोरेज में। यहाँ पर पहले क्या होता था, फायरबेस में अंदर एक स्टोरेज होता है बकेट, उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो पेड हो चुका है, वो पेड वर्जन पे इस्तेमाल होता है, तो उसको यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता, वो फ्री अब नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए दूसरा पैटर्न क्या है कि हम इसका बेस 64 लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अपनी इमेज क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, ये बेस 64 पूरा स्ट्रिंग पैटर्न होता है, जो कि तुम्हारी इमेज जो है वो वहाँ कहीं सेव हुई भी नज़र नहीं आएगी, वो तुम्हें सिर्फ कलेक्शन में नज़र आएगी और वो बड़ा सा स्ट्रिंग नज़र आ रहा होगा, तो उसी को हम बोलते हैं बेस 64 पैटर्न। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास यानी कि इसका मतलब है 64 बिट का जो है वो स्टोर हो रहा है एक स्ट्रिंग। और यहाँ सिलेक्टेड इमेजेस के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, हमने यहाँ पर uint8 लिस्ट, यानी कि दोनों लिस्ट हैं, दोनों स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग, और एक जो है तुम्हारे पास जो तुम्हारा पूरी लिस्ट आएगी सिलेक्टेड इमेजेस की, वो तुम्हारे पास स्टोर करने के लिए। तो पहला काम ये हो गया। और ये जो फंक्शन तुम्हें नज़र आ रहा है, ये फंक्शंस तुम्हें नाम से ही नज़र आ रहा है कि किस लिए बना हुआ है, कि जो भी तुम यहाँ पर इमेजेस पिक करना चाह रहे हो, वो इमेज पिक होगी, वो किस तरीके से होगी, वो इस फंक्शन के थ्रू होगी। सही, इस फंक्शन के थ्रू होगी, और इसमें जो भी इमेजेस ऐड होंगी वो तुम्हारे पास यहाँ पर आएंगी। सही। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या है, ट्राई और कैच है। ट्राई में तुम क्या कर रहे हो, ट्राई में दोबारा अगेन जहाँ जो भी इमेजेस पिक करनी है उसके लिए लिस्ट मौजूद होनी चाहिए, कि भाई यूज़र ने ऐड करी, मैंने मिसाल के तौर पर एक इमेज ऐड करी, तो मेरी इमेज क्या होनी चाहिए, इस लिस्ट के अंदर आनी चाहिए। इस लिस्ट के अंदर आएगी तो मैं क्या कर सकूंगा, मैं स्टोर करवा सकूंगा इमेजेस को अपने डेटाबेस के अंदर, फायरबेस के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो एक कंडीशन है, यहाँ पर हम वेब पे काम कर रहे हैं, एडमिन डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या चेक हो रही है, इफ़ के इज़ वेब। अगर तुम्हारे पास क्या होता है, अगर तुम्हारे पास वेब आता है, वेब है, चेक करो कि भाई वेब की कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या करो, अपनी इमेजेस को ऐड करो। किस तरीके से करोगे, तो देखो यहाँ पर इसके लिए लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, डिपेंडेंसी जो तुम्हें यहाँ नज़र आ रही है, इमेज पिकर वेब। तो ये जो है तुम्हें डिपेंडेंसी बिल्कुल एज़ यूजुअल वैसे ही इंस्टॉल करनी होगी जैसे हमने फ्लटर एडमिन स्कैफोल्ड को इंस्टॉल किया था। सही, उसी तरीके से तुम्हें वहाँ पर सर्च करना होगा pub.dev पे इमेज पिकर वेब, और उसको यहाँ पर क्या करना है, जब ही तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ पाएगी, ये वाली डिपेंडेंसी आ पाएगी, और उसमें यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, गेट मल्टी इमेज एज बाइट्स। अब यहाँ सिर्फ गेट मल्टी इमेजेस नहीं यूज़ कर रहे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 64 बिट इमेजेस को लेना है, और वो स्ट्रिंग ऐसे ही आ सकता है, किस के थ्रू आ सकता है, वो इस फंक्शन के थ्रू आ सकता है। तो ये हम बिल्ट इन डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहे हैं, हम इमेजेस के लिए यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं कि भाई हम इमेजेस को गेट करवा सकें और वो इमेजेस हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। तो यहाँ पर देखो क्या है, इमेजेस किस तरीके से होंगी कि अगर यहाँ पर इमेजेस आ जाती हैं, क्या चेक हो रहा है, वेब इमेजेस नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के बराबर नहीं होती, तो मैंने देखो ऊपर वाली लिस्ट का ही इस्तेमाल किया कि भाई इस लिस्ट के अंदर सारी इमेजेस को क्या कर दो, ऐड ऑल। तो यहाँ पर देखो नीचे नज़र आ रहा है तुम्हें किस तरीके से होगा कि भाई पहली इमेज है, हम नॉर्मली बेसिक्स में ऐसे ही करते हैं ना, नंबर ऐड कर दिया, तो पहली इमेज है, दूसरी इमेज है, तीसरी इमेज है, यानी कि मल्टी इमेजेस जो है हमारी इस तरीके से ऐड हो सकती हैं। बात क्लियर है। और यहाँ पर दूसरा जो है वो दूसरा किसके लिए, मोबाइल के लिए यहाँ पर, लेकिन जब वेब की बात कर रहे होते हो तो यहाँ पर इमेज पिकर वेब जो है ना वो एंड्रॉयड स्टूडियो पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता, तो ये सिर्फ हमारे एडमिन डैशबोर्ड के लिए। तो यहाँ पर फाइल पिकर अगर इसको भी करना चाहोगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये एंड्रॉयड पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाली डिपेंडेंसी बीच में आ जाएगी। तो इसको अगर कंडीशन में तुम सिर्फ इसी को रखो और एल्स को हटा दो तो कोई मसला नहीं है, एल्स को अगर रिमूव भी कर दिया ये वाला पार्ट तो ये तुम्हारे पास कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एंड्रॉयड के लिए, ये एडमिन डैशबोर्ड के लिए नहीं है, क्योंकि वो वेब के लिए तुम्हारे पास वो वाली डिपेंडेंसी इस्तेमाल होगी। सही, सीक्वेंस में इसको लिख देना, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन
क्योंकि ये जो है तुम्हारे एंड्रॉयड स्टूडियो की इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि तुम जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बनाओगे उसमें ये वाली डिपेंडेंसी यूज़ होगी। तो याद रखने के लिए अभी ये सिर्फ याद रख सकते हो कि भाई जब वो इस्तेमाल कर रहे होगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो में फाइल पिकर ये तुम्हारे पास डिपेंडेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सही, तो यहाँ पर ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये एल सेक्शन, इसको फ़िलहाल अभी एडमिन डैशबोर्ड के लिए ये कंसिडरेबल ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ इफ़ की कंडीशन वाली ही तुम्हारे पास इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी है। और सबसे लास्ट तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तुमने सबसे ऊपर, अब देखो सीक्वेंस में चल रहा है, पहले हमने इस लिस्ट में दिया, इस लिस्ट में ऐड करवाया, अब उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक और लिस्ट दी हुई थी सिलेक्टेड इमेजेस की, तो अब फाइनली उस लिस्ट में भी हमारे पास डेटा आना चाहिए। तो नीचे वही कर रहे हो यहाँ पर, इफ़ इमेजेस नॉट इज़ नॉट एम्प्टी, यानी कि अगर खाली नहीं होती तो हमारे पास क्या हो, सेट स्टेट हो। तो ये एक्चुअल वो स्टेट है जहाँ पर तुम्हारे पास फाइनल इमेजेस सेव हो रही होंगी। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिलेक्टेड इमेजेस डॉट एड ऑल, वही रिपीट हो रहा है स्टेप, सेम ही स्टेप रिपीट हो रहा है जो ऊपर हो रहा था। यहाँ पर तुम्हारे इमेजेस फाइनली ऐड करके तुम्हारे पास आ रही होंगी, और अगर ना हुई, अगर नहीं हुई तो एल्स में क्या होगा, नो इमेजेस सिलेक्टेड, यानी कि हमारे पास कोई इमेज सिलेक्ट नहीं हुई है, वो मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। सही, और कैच में पूरा सेक्शन जो था वो क्या था, वो ट्राई के अंदर था मौजूद, और ट्राई के अंदर मौजूद था, तो कैच में हमें क्या देना है, एरर पिकिंग इमेजेस, यानी कि अगर कोई पिक करने में एरर आ रहा है तो वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से शो करवा दे और वो स्नैक बार के अंदर शो हो जाए, जैसे हमने पहले लॉगिन वगैरह में ऑथेंटिकेशन में स्नैक बार यूज़ किया है। सही, तो ये पूरा तुम्हारे पास इमेज को पिक करवाने का पैटर्न था, यानी कि मैं पिक कर रहा हूँ इमेजेस एक एक करके, और वो इमेजेस मेरे पास क्या हो रही हैं, वो इमेजेस मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो रही हैं। सही, उसके बाद देखो दूसरा डिवाइड सेक्शन क्या है कि मेरे पास क्या होनी चाहिए, इमेज अपलोड होनी चाहिए। अपलोड कहाँ पर होनी चाहिए, अपलोड होनी चाहिए मेरे पास बेस 64 पैटर्न में। तो ये वो वाला स्टेप है, ये वाला फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन तुम्हारे पास कहाँ कॉल हो रहे हैं, देखो ये फंक्शन तुम्हारा ऐड सर्विस के फंक्शन में कॉल हो रहा है, जहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर हमारे पास पूरा सेक्शन इम्प्लीमेंट होगा। सही, तो अपलोड इमेजेस में देखो सिंपल सा काम हो रहा है कि जितनी हमारे पास इमेजेस होंगी, कहाँ चेक कर रहे हो, देखो कौन सी लिस्ट, जो ग्लोबल हमारे पास ऊपर मौजूद थी टॉप पर, ये वाली, इस लिस्ट की मदद से तुम कहाँ पर स्टोर करवा रहे हो अपने स्ट्रिंग को, यहाँ पर, क्योंकि कलेक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग जाएगी वो इसके थ्रू जाएगी। सही, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इमेजेस क्या हो रही हैं, सिर्फ टेम्पररी स्टोर हो रही हैं, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होंगी, ये डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। सही, तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा ये फंक्शन होगा अपलोड इमेजेस, और क्या है ऊपर एहतियातन क्या किया हुआ है, क्लियर करने के लिए कि अगर कोई यहाँ पर एम्प्टी नहीं है जिसके अंदर तुम्हें स्टोर करनी है लिस्ट के अंदर, तो इसको क्लियर कर दिया, और देन तुम्हारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं, तो जाहिर सी बात है लूप की मदद लोगे, और लूप में तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास इस सिलेक्टेड इमेजेस का इस्तेमाल होगा कि भाई एक एक इमेज क्या होती रहे, एक एक इमेज जो हमारे पास क्या होती रहे, सेव होती रहे। और उसके लिए तुम यहाँ पर देखो इनकोडिंग कर रहे हो कि जो भी इमेज है उसको बेस 64 इनकोड दे रहे हो कि भाई इस बेस 64 पैटर्न में क्या हो जाए, हमारे पास बाइट्स में ये इमेज पूरी क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। सही, और ये चीज़ तुम्हारे पास इसमें स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से ऐड हो रही है, यानी कि क्या करता रहेगा, इस लिस्ट के अंदर ऐड करता रहेगा। जैसे ऊपर ऐड ऑल यूज़ हो रहा था, वैसे ही हमारे पास एक एक करके, अब यहाँ ऐड ऑल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ फॉर लूप चल रहा है, ऊपर जो है हमारे पास डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, तो वहाँ पर ऐड ऑल का इस्तेमाल किया, यहाँ एक एक हो गई होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भाई एक एक आ रही है, 4 आएगा, 2 आएगा, 3, तो इसी तरीके से एक स्ट्रिंग आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तो वो स्ट्रिंग इस तरीके से तुम्हारे इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। यानी कि ये दोनों लिस्ट जो थी, एक थी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, ये तुम्हारे पास टेम्परेरी स्टोरेज कर रही थी, और दूसरी जो है वो तुम्हारी परमानेंट डेटाबेस स्टोरेज कर रही है, यानी कि यहाँ पर ये डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रही है इसको। तो ये तुम्हारे पास दोनों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारी जब हो जाएगी तो तुम्हारा ये फंक्शन होगा
जो कि यहाँ पर तुम्हारे पास बना हुआ है पूरा। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन तुम्हारे पास एक तो अपलोड करेगा, एक आईडी जनरेट करेगा, और दूसरा तुम्हारी कलेक्शन बनाएगा कि जो भी कलेक्शन के अंदर तुम्हारे पास इंक्लूड होनी है चीज़ें। तो क्या है, देखो सबसे पहले वही काम कर रहे हो, फॉर्म की करंट स्टेट, यानी कि पहले वैलिडेट करो कि भाई सब कुछ फिल हुआ हुआ है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास आईडी जनरेट करने के लिए रैंडम स्ट्रिंग का इस्तेमाल हुआ हुआ है। और देन अगेन तुम्हारे पास यहाँ पर देखो एक फंक्शन कॉल हो रहा है, अपलोड इमेजेस। तो वही फंक्शन है ये जो तुम यहाँ पर बना के रखे हुए हो ये। अब ये फंक्शन ऊपर कुछ नहीं कर रहा, नीचे इम्प्लीमेंटेशन देगा जब तुम्हारे पास एक्चुअल रनिंग होगी, यानी कि बटन पे। तो ये वो फंक्शन यहाँ पर इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन देगा कि भाई अब अपलोड इमेजेस करना है, और इसके अंदर मुझे सारी क्या करनी है, इम्प्लीमेंटेशन कॉल करवानी है। सही, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हो रही है। और देन तुम्हारे पास तुम्हारी फायरबेस की कलेक्शन सर्विसेज की यहाँ पर बन रही है। और आगे डॉक में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम, अपनी आईडी जो कि ऑटो जनरेटेड हो रही है। और देन तुम्हारे पास यहाँ पर देखो डेटाबेस के लिए जो सारी चीज़ें हैं, सर्विस आईडी, नेम कंट्रोलर, प्राइस कंट्रोलर। इमेजेस के अंदर क्या आ रहा है, बेस 64 लिस्ट, यानी कि एक एक इमेज नहीं आ रही जो ऐड हुई थी सारी, अब वो 3 हो, 5 हो, 4 हो, वो सब क्या हो गई एक दफ़ा यहाँ पर फाइनल जो है वो 0 1 2 करके स्टोर हो जाएंगी कि भाई 0 में ये वाला स्ट्रिंग आ गया, 1 में ये वाला आ गया, 2 में ये वाला आ गया। यानी कि एक लिस्ट पूरी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास इस इमेजेस के कलेक्शन में यहाँ पर आ रही होगी, इस की के अंदर आ रही होगी। क्लियर? तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर मौजूद है इस तरीके से। और यहाँ पर जो तुम्हारे पास पूरा डिज़ाइन है, और पूरा डिज़ाइन यहाँ पर तुम्हारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इसके अंदर कार्ड बना हुआ है, कार्ड का डिज़ाइन पूरा मौजूद है। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर इमेजेस वाले सेक्शन को एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पर डिज़ाइन तुम्हारे पास इमेजेस के लिए कॉल हुआ है, वो वाली चीज़, क्योंकि बाकी जो है तुम्हारा रिपीटिंग स्टेप है सब कुछ। तो यहाँ देखो हमारे पास इमेजेस के लिए किस तरीके से काम हुआ हुआ है, वो ये हुआ हुआ है। देखो किसको देख रहे हो, सिलेक्टेड इमेजेस लिस्ट को, 64 बिट वाले को लिस्ट को नहीं देख रहे, क्योंकि टेम्पररी कहाँ है, ये वाली है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास है इस तरीके से कि अगर एम्प्टी होता है तो भाई ये मैसेज आ जाए, नो इमेज सिलेक्टेड। तो यहाँ पर वही है, वैसे ही जैसे हमने लिस्ट व्यू बिल्डर में देखा था कि इफ़ अगर ये होता है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर सेंटर में एक मैसेज शो हो जाए, नो इमेजेस सिलेक्टेड, खाली है पूरा। अगर होता है तो यहाँ पर तुम ग्रिड व्यू बिल्डर का इस्तेमाल कर रहे हो कि तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो, जो इमेजेस हैं वो शो हो सकें। कौन सी इमेजेस, वो जो तुम्हारे पास तुम ऐड करवा रहे हो लिस्ट के अंदर। तो देखो उसके अंदर कुछ ग्रिड व्यू बिल्डर के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक आइटम काउंट है, आइटम काउंट कहाँ से आएगा, सिलेक्टेड इमेजेस से आएगा। और किस से आएगा, डॉट लेंथ। मेरे पास 10 इमेजेस हैं, मेरे पास 20 हैं, तो वो यहाँ पर टेम्पररी ऐड हो रही हैं और इसमें आइटम काउंट इसने यहाँ पर देख लिया। और ये जो इम्पॉर्टेंट है इमेजेस को हैंडल करने का, वो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या है देखो यहाँ पर, सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ कि मेरे पास कितनी इमेजेस आनी चाहिए और कितना हमारे पास एक्सपेक्टेड रेशो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्रॉस एक्सिस काउंट कितना दिया हुआ है, 10। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर कितने काउंट की इमेजेस हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी 10 की हो सकती है। और 10 इमेजेस हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकती हैं, यहाँ पर आ सकती हैं। तो क्रॉस एक्सिस हमने रॉ और कंटेनर कॉलम में देखा था, क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस, सही। तो 10 इसकी स्पेसिंग दी है, यानी कि बीच का स्पेस इमेजेस का, और काउंट टोटल ये है, और चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशो क्या है, वो ये है कि हाँ तुम्हारे पास कितना साइज तुम्हारा आ सकता है इमेजेस का। तो वो छोटी छोटी इमेजेस तुम्हें नज़र आएंगी और वो तुम्हारे पास क्या हो रही होंगी, वो तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारे ग्रिड व्यू बिल्डर के अंदर शो हो रही होगी। तो वो तुम्हें डिज़ाइन पहले भी दिखा चुका हूँ, उसमें तुम्हारे पास नज़र आ रही थी वो इमेजेस, तो वैसे ही यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रही होंगी। तो ये तुम्हारा क्या है, इमेजेस को कंट्रोल करने का तरीका है कि कितनी इमेजेस कैसे आएंगी। और ये तुम्हारे पास है इमेजेस को लाने का तरीका, कि तुम्हारे पास जो इमेज नज़र आनी चाहिए वो यहाँ पर आएगी आइटम बिल्डर के अंदर। तो यहाँ पर देखो एक कॉन्टेक्स्ट है और एक इंडेक्स है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कंटेंट,
इंडेक्स का मतलब हमारे पास इमेजेस का 0 1 2 इंडेक्सेस, कि 0 पे कौन सी इमेज है, 1 पे कौन सी है, 2 पे कौन सी है, लिस्ट के अंदर हमारे पास सारी आ जाए। तो यहाँ स्टैक यूज़ किया हुआ है। स्टैक किस लिए होता है? स्टैक हमारे पास होता है कि हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमारी स्टार्टिंग हो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास किस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा स्टैक यूज़ होता है। और यहाँ स्टैक के डिज़ाइनिंग में तुमने क्या किया हुआ है, देखो प्लेसमेंट दी हुई है क्लिप आर रिएक्ट, और इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, इसके अंदर तुम अपनी इमेज प्लेस कर रहे हो। तो देखो हमने इमेजेस को प्लेस करने का बहुत सारे तरीके देखे। इमेजेस हमारे पास हमारे दूसरा एसेट था, दूसरा हमारे पास इमेज डॉट नेटवर्क था, तो ये हमारे पास तीसरा है जिसमें बेस 64 इमेज स्टोर होती है, इमेज डॉट मेमोरी। तो इमेज डॉट मेमोरी क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हम 64 बिट पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर देखो तुम्हारे पास मेन जो है बात वो क्या है, लिस्ट दी हुई है सिलेक्टेड इमेज, और उसके अंदर इंडेक्स, कि एक एक इमेज तुम्हारे पास क्या हो जाए, प्लेस हो जाए, और उसकी विड्थ और हाइट दे दी 350 350, यानी कि छोटा एक्सपेक्ट रेशो आ जाए, और फिट कर दिया बॉक्स फिट डॉट कवर, यानी कि वो जो इमेज जिस एरिया में आ रही है वो एरिया तुम्हारे पास बिल्कुल फिटेड तुम्हारा नज़र आए डिज़ाइन के अंदर। और इस तरीके से तुम्हारा पूरा पैटर्न जो है वो चिल्ड्रंस आ जाए इमेजेस के, ऐसे 1 बाय 1। और पोजीशन देने के लिए यहाँ पर ये काम किस लिए हुआ हुआ है, ये काम इसलिए हुआ हुआ है कि भाई तुम्हारे पास इस इमेजेस के ऊपर एक बटन नज़र आए जो क्या करवा सके, जो तुम्हारी लिस्ट के अंदर से इमेजेस को रिमूव करवा सके। यानी कि पहली इमेज है, उसको मैं क्या करूँ, उसके ऊपर क्रॉस नज़र आ रहा हो और उसको मैं रिमूव करवा सकूँ, तो उसका आइकन जब भी देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, आइकन दिया हुआ है कैंसल्ड आउटलाइन, और उसका कलर मेंशन हुआ हुआ है रेड। इसका मतलब है हर इमेज के ऊपर जब तुम अपलोड ऐड करोगे तो वो कैसा नज़र आ रहा होगा, वो कलर क्रॉस बटन नज़र आ रहा होगा और उस पर रेड कलर की इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी। तो वो चीज़ तुम्हारे पास ऑन प्रेस पे क्या होगी, सिलेक्टेड इमेजेस डॉट रिमूव एट, किसकी मदद से, इंडेक्स की मदद से, कि जो भी इंडेक्स है उसके बिहाफ से रिमूव कर दो उस इमेज को, सिलेक्टेड जो भी हमारे पास इमेज आ रही है। सही। अब देखो तुमने ऊपर डेटाबेस के अंदर जब फंक्शन था उसमें तुम्हें सिर्फ फंक्शन कौन सा नज़र आया था, अपलोड इमेजेस। एक फंक्शन हमें नज़र ही नहीं आया था, कौन सा वाला, ये जो ऊपर हम बना के आए थे, क्योंकि ये तो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, डेटाबेस के लिए तो है ही नहीं। तो ये कहाँ तुम्हें नीचे नज़र आएगा, जहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, कौन सा, यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेरी जब ऐड करनी है हमें डिज़ाइन के अंदर तो वो इस तरीके से कर रहे हो। और कहाँ कॉल कर रहे हो, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस पिक इमेजेस, यानी कि ये डेटाबेस के लिए नहीं है, ये तुम्हारे डेलीगेट के अंदर शो करवाने के लिए। तो यहाँ उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, और जो डेटाबेस के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, वो यहाँ पर। यानी कि असल जो एक्चुअल तुम्हारा ऐड सर्विस का बटन है उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, ऐड सर्विसेज को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो। तो अगर इसको यहाँ पर डिज़ाइन भी देख लें दोबारा, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखो हमने ऐड सर्विसेज के पूरे की डिज़ाइन की बात करी, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आ रहा है। और वो जो डेलीगेट की बात करी थी वो डेलीगेट हमारे पास ये था, और हमने क्या बोला था कि इज़ एम्प्टी, जो हमारी सिलेक्टेड लिस्ट है ये वाली, वो यहाँ पर क्या है, अभी फ़िलहाल सिलेक्टेड इमेजेस वाली एम्प्टी है। सही, टेम्परेरी एम्प्टी है, तो इसलिए क्या कर रहा है, वो प्रिंट मैसेज शो कर रहा है डिज़ाइन। और पिक इमेजेस करते हैं, तो पिक इमेजेस में हमारे पास क्या है, कोई इमेज सेलेक्ट करी, तो हमारे पास देखो क्या हो रहा है, हमारे पास इस साइड से इस टैग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। और हमने वो जो क्रॉस बटन की डिज़ाइनिंग देखी थी वो क्रॉस बटन की इस तरीके से, ताकि जो सिलेक्ट हुई है उसको भी हम क्या कर दें, क्लिक करके क्रॉस कर दें, तो हमारे पास वो रिमूव हो जाएगी किस लिस्ट के अंदर से, वही सिलेक्टेड इमेजेस वाली लिस्ट के अंदर से। तो यहाँ पर हम मज़ीद मल्टी इमेज पिकर है, तो हम यहाँ पर मज़ीद क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1, 2 3 4, तो एक लिमिटेशन दी हुई है हमने कि 10 ऐड हो सकती हैं, तो वो 10 ऐड होंगी यहाँ पर। इस तरीके से हम टेम्परेरी डाल रहे हैं इमेजेस को। और यहाँ सर्विस नेम कुछ भी दिया, ABC, सर्विस प्राइस भी कुछ भी दिया हमने यहाँ पर,
और इस तरीके से यहाँ पर ऐड सर्विस। अब देखो पिक इमेज में कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा था, पिक इमेज में हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा था। दो बटन्स हैं, तो ये वाला फंक्शन टेम्पररी ऐड करने के लिए हो रहा है, और दूसरा जो फंक्शन था हमारे पास जो नीचे हम कॉल कर रहे थे वो कौन सा था, ऐड सर्विसेज का। तो इसके थ्रू हमारे पास डेटाबेस में ऐड हो रहा है, फायरबेस के अंदर। सही, तो फायरबेस के अंदर हमारे पास ऐड हो रहा है, तो वो इस तरीके से हो रहा है। और जो तुम्हें शो डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है वो भी साथ साथ देख लो, जो हमें यहाँ पर रिजल्ट में इस तरीके से नज़र आया आउटपुट में, ये तुम्हारे पास एज अ पॉपअप नज़र आ रहा है। तो वो पॉपअप किस तरीके से नज़र आ रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है, शो सक्सेस डायलॉग। और इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, बिल्ट इन फ्लटर का शो डायलॉग यूज़ कर रहे हो, और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें टाइटल देना है सक्सेस और कंटेंट सर्विस एडेड सक्सेसफुली। और जो एक्शंस है हमारे पास वो क्या है, ओके। ऑन प्रेस पॉप है, यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास ओके क्लिक करोगे यहाँ पर, देन दोबारा अगली स्क्रीन पे दोबारा आ जाएगा। सही, तो यही चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, और ये ऐड सर्विस के बाद यहाँ कॉल हो रही है। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा पास हो रहा है और तुम्हारा शो सक्सेस डायलॉग। तो इस तरीके से ये पूरा काम तुम्हारा कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और नीचे क्या हुआ है, क्लैरिटी के लिए, यानी कि जो भी लिखा हुआ था वो सब क्लियर हो जाए कंट्रोलर के अंदर से भी, और यहाँ पर देखो सेट स्टेट के अंदर सिलेक्टेड इमेजेस भी हैं, वो भी क्या हो जाए, क्लियर। अगर इसको नहीं करोगे तुम्हारी इमेजेस सिलेक्टेड नज़र आती रहेंगी, वो तुम्हारे पास वैसे ही रहेंगी, उसको रिमूव करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ डायरेक्टली क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। तो पहली चीज़ जो थी तुम लोगों का मसला, अगर नहीं किया इसको रिजॉल्व, तो पहले इसको करो इम्प्लीमेंट, और उसके बाद फिर ऐड सर्विसेज वाले पे आओ।